नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का आर्मामेंट एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। नाउ न्यूज में देखिए क्या था, टेक्निकली बोला गया है दैट यहां पे न्यूज में तारीफ ही की गई है दैट हाँ, पहले इनिशियल फेज में जब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट बिल्कुल ना के बराबर थे, बट समय के साथ साथ ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंसेस हुए जिसके कारण हम लोग को डिफेंस सेक्टर में ऑलमोस्ट अभी भी 100% वैसे सेल्फ रिलायंस नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस होने के डायरेक्शन में है। एंड वही बोला गया दैट जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण कहीं ना कहीं ये हमारा नेशनल प्रायोरिटी बन गया है दैट आने वाले समय में हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में खुद जो अपना है वही चीजें आने वाले समय में धीरे धीरे 100% डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग हो जाएंगे। इस इंसिडेंट को किस चीज से लिंक किया जा रहा है? यस, आत्मनिर्भर भारत, यस मेक इन इंडिया, एंड नॉट ओनली मेक इन इंडिया बट ऑल्सो मेक फॉर द होल वर्ल्ड। तो वही बोला गया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं इंडिया का जो है कोर पिलर में हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही एक एमसीक्यू पूछ ले रहा हूं दैट इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बहुत बेस्ट एक्सप्लेन, देखिएगा ध्यान से, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत समय यूपीएससी में आपको तंग करेंगे जहां पे आपको आंसर्स तो चारों के चारों ए बी सी डी चारों के चारों आंसर सही दिखेंगे, बट आप क्या करोगे दैट कोई भी टिक मार के आ जाओगे, बाद में आप ये वर्ड बोल देखते ही नहीं हो, क्योंकि यहां पे दिया हुआ बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके हिसाब से बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखिएगा। अगेन पहले पूरा पढ़ भी लीजिए, उसके बाद और भी अच्छे से समझ जाइएगा दैट ये बेस्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इवोल्यूशन अगर बात करें इंडिया का आर्मामेंट इंडस्ट्री के बारे में, डिफेंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो एक तो हम लोग बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस, एक तो हम लोग बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले जो है 1801 में फर्स्ट आर्मामेंट फैक्ट्री सेटअप की गई थी जिनका नाम था कौसीपुर गन्स एंड शेल्स फैक्ट्री। उसके बाद 1904 में मेजर एक डिफेंस हब बना हमारा ईशापुर राइफल फैक्ट्री। अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, यस स्टैब्लिश किया गया था अंडर जवाहरलाल नेहरू के अंडर की इंस्टीट्यूशंस जिसमें थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, HAL that is Hindustan Aeronautics Limited, BEL that is Bharat Electronics Limited, and ARDE that is Armament Research and Development Establishment। तो ये जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे, अगेन मैं जरूर से ये बोलना चाहता हूं दैट हाँ, सेटअप करने के साथ साथ ये इंस्टीट्यूशंस अपना 100% एफिशिएंसीज में नहीं आए थे, समय के साथ साथ देखो टाइम लगता है यार, सब चीज में इवोल्यूशन होने में टाइम लगता है, राइट। तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, राइट। बट अगर हम लोग बात करें इंडिजिनस वेपन्स और एम्यूनिशंस डेवलपमेंट के बारे में, तो यस, अगर हम लोग स्मॉल आर्म्स का सेक्टर को लेके क्या क्या एम्यूनिशंस डेवलप की गई है आज तक, ARDE ने क्या क्या डेवलप किया 1998 से अराउंड अलग अलग एम्यूनिशंस डेवलप किए गए। एम्यूनिशंस क्या होता है? ये वाले है ना, जिसको हम लोग गोली बोलते हैं काइंड ऑफ देशी लैंग्वेज में, राइट। सो यही है दैट एम्यूनिशंस में जो है इंडिया ने इंडिजिनसली 90% ऑफ एम्यूनिशन नीड्स जो है ना हम लोग अपने घर में ही प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इंडियन आर्मी अगर देख ले तो इंडियन आर्मी यूज करती है 200 वैरायटीज ऑफ एम्यूनिशंस, जिसके कारण इट हैज रिजल्टेड इन हायर वॉर फाइटिंग कैपेसिटीज एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत हद तक सेविंग होता था, क्योंकि पहले क्या होता था ना, हम लोग सब कुछ तो इंपोर्ट ही करते थे ना, बट अभी उस इंपोर्ट में हमारा डिपेंडेंसी बहुत डिक्रीज हो रहा है। नाउ सवाल होता है व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें दैट इज सरकारी सेक्टर, तो यस अनडाउटेडली इट इज अ बैकबोन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्राइवेट की अगर बात करें, देखो क्या होता था ना दैट इनिशियल फेजेस में हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट किया गया था। मतलब अगर कंपनियां खुलेंगी तो वो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, FDI आएगा तो सरकार से परमिशन चाहिए, ये आएगा। अरे भाई, सब चीज में अगर आप इतना रोक टोक लगाओगे तो कैसे चलेगा। बट समय के साथ साथ सरकार ने लेवरेज दिया है, सरकार ने बोला है ओके, हम लोग बहुत चीजों से सरकार ने जो FDI का जो लिमिट्स थे पहले बहुत ज्यादा, उस चीज को धीरे धीरे रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किया है। इसके कारण प्राइवेट सेक्टर्स अभी के समय अगर देख लीजिएगा, दे आर इमर्जिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डिफेंस सेक्टर, जिसमें एरोस्पेस स्पेस से टाटा एडवांस सिस्टम,
L&T जो है ये नवल प्लेटफॉर्म एंड मिसाइल सेक्टर से, महिंद्रा एंड महिंद्रा आर्मर्ड व्हीकल सेक्टर से, एंड अडानी डिफेंस ड्रोन एंड यूएवीज. सो ये कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर्स है जहां पे दे आर वर्किंग ह्यूज, राइट. ब्रह्मोस एरोस्पेस की अगर हम लोग बात करें तो यस, जॉइंट वेंचर्स बनाए गए हैं बिटवीन डीआरडीओ एज वेल एज रशिया की ये कंपनी है ना. एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मोस क्या है, काइंड ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. और इनफैक्ट अगर देख लीजिएगा समय के साथ साथ हम लोगों ने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है. हमने डिफेंस डिप्लोमेसी में ब्रह्मोस हैज प्लेड अ वेरी वेरी मेजर रो, क्योंकि आपने देखा ही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ. समय के साथ साथ एक्सपोर्ट्स डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया. वो फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करें, मलेशिया की, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन इंपोर्टिंग ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया, राइट. सो ऑफ कोर्स ये इंडिया का तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा ही रहा है ना. तो कहीं ना कहीं हम लोग डिफेंस डिप्लोमेसी भी इससे हम लोग और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग अलग अलग कंट्रीज, जैसे ऑफ कोर्स इस ब्रह्मोस को बनाने के लिए हम लोग किसके साथ कोलैबोरेट किया है, रशिया के साथ. तो रशिया के साथ भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशंस अच्छे से किया है, राइट. नेशनल डिफेंस पॉलिसी की अगर बात करें 2024 की, यस, मेन गोल क्या है, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब. और इसके लिए हम लोग क्या क्या ऐसा चीज कर रहे हैं जिससे हम लोग इंडिया को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके. यस, इंडिजनाइजेशन. मैक्सिमम जो वो वेपन्स हो या फिर एम्यूनिशंस हो, वो हम लोग अपने ही देश में ही सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. एक्सपोर्ट ओरिएंटेशंस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, है ना. डिफरेंट देशों के साथ डिफेंस डिप्लोमेसी के साथ साथ हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं. सप्लाई चेन रेजिलिएंट कर रहे हैं अपने देश को. और यस, वेंडर्स के रिलेटेड भी डाइवर्सिफिकेशंस कर रहे हैं. ओवरऑल अगर असेसमेंट अगर बात करें तो यस, अचीवमेंट्स बहुत सारे हुए, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया अपने देश में, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में भी, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी फ्रॉम द इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी टू अ एक्सपोर्ट केपेबल इकोनॉमी. Now, what are the way forwards? The main way forward points in this sector that we have seen, that हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, जो अभी चीजें चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट हम लोग अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. तो उसके लिए ऐसा क्या करें फ्यूचर में. यस, R&D में हम लोग को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ने वाला है अभी, राइट. कहीं ना कहीं इंडिजनाइजेशन में भी हम लोग को आगे बढ़ना है, और मेनली क्रिटिकल कंपोनेंट्स के रिलेटेड, क्योंकि अभी भी हमारा इंडिया का जो डिपेंडेंसी है वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट अदर देशों में है, राइट. डीपर इंडस्ट्री और मिलिट्री कोलैबोरेशंस को हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा. हमें सस्टेन्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अपने देश में, तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट यस, समय के साथ साथ जिससे डिफेंस सेक्टर और भी बूम हो. क्योंकि देखो, पॉलिसी अगर रिफॉर्म लाएंगे, राइट, तो ऑफ कोर्स और भी जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो यंगस्टर्स है, जो आपके क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों को एक वेंचर तो दिखेगा ना दैट हाँ, गवर्नमेंट हमें भी सपोर्ट करना चाहती है, राइट. इफ वी ओपन दीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो जिसके लिए अनडाउटेडली बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, ये कोई सपना वाला नहीं है दैट आपको कल सपना आया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का खोलने का, आज खोल दिया. नहीं नहीं नहीं, इतना बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, राइट. तो अगेन अगर सपोर्ट गवर्नमेंट का रहेगा तो ये क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. ऑन द बेसिस ऑफ इट अगेन आई एम गिविंग यू दिस एमसीक्यू, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट ध्यान से पढ़िएगा, बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ऑफ कोर्स आई विल बी चेकिंग योर आंसर. थैंक यू.